बच्चों यदि हम लोग लास्ट वीडियोस की बात करें तो लास्ट वीडियोस में हम लोग बात कर रहे थे सर्कुलर डायग्राम्स की, ठीक है ना, जिसमें सर्कुलर डायग्राम का यदि एंगल की बात की जाए तो टोटल एंगल होता है इसका 360 का, जिसको हम लोग परसेंट के फॉर्म में 1% का यदि एंगल निकाल देते तो इसका मान होता है 3.6, ठीक है ना। पाई का मान हमने देख ही लिया था, 22 डिवाइड करना होता है 7 से, तो इसका मान आता है लगभग 3.14, ठीक है ना। दूसरा होता है एरिया ऑफ सर्कल की यदि बात की जाए तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमने लास्ट के वीडियोस तक देख लिए थे। आज इसके हम लोग आगे का देखते हैं, इसके ऊपर किस प्रकार से हम लोग एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ए ब्लड ग्रुप्स की हम लोग बात कर सकते थे, या किसी स्थान पर रहने वाली स्पीशीज़ की हम लोग जनसंख्या में विभिन्न प्रकार की तालाब के अंदर स्पीशीज़ की बात कर सकते हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ एक, कि किसी कक्षा के 20% विद्यार्थियों का रक्त समूह किसी कक्षा के 20% विद्यार्थियों का रक्त समूह ए है 40% का, बी 30% का, ए बी तथा 10% का ओ है, ठीक है ना, 10% का ओ है। आंकड़ों को पाई चित्र के रूप में प्रदर्शित कीजिए, ठीक है ना। यदि इसका आंसर निकाला जाए तो ए का था कितना प्रतिशत, 20%, बी का था 40%, ए बी का था 30% और ओ का था 10%, ठीक है ना। ओ का था कितना, 10%। हमने 1% का मान निकाल रखा है 3.6, तो इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3.6 से। 3.6 से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 20 दिया होता है 60 और 0.6 को अगर 20 से किया जाएगा तो 72, ठीक है ना। 40 120 और 4 को इससे यदि किया जाएगा तो 24 आ जाएगा, तो 144 हो जाएगा, ठीक है ना। 90 और 30 को यदि 0.6 से किया जाएगा तो 18 आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसका यदि टोटल किया जाएगा तो ये हो जाएगा 360 हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 4 10, 5 और 3 8, 180 तो ये हो गए और 180 ये हो गए, दोनों के दोनों, ठीक है ना। 360 हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करने का पड़ेगा, सबसे पहले टेबल फॉर्म बनानी पड़ेगी। ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप ये हो जाएगा प्रतिशत, ये हो जाएगा डिग्री, ये हो जाएगा डिग्री। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है ना। प्रतिशत की यदि बात की जाए तो प्रतिशत था हमारे पास 20%, 40%, 30% और 10%। डिग्री की यदि बात की जाए तो 72, 144, 108 और 36, और क्या बना सकते हैं 30, और क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक सर्कल का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं, सर्कल का फॉर्मेशन करते हैं। बिल्कुल गोला ही बनाया आज,
ठीक है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर में पॉइंट हो जाएगा, सेंटर में क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। इसमें 144 सबसे ज़्यादा बड़ा है। यदि इधर से देखा जाए, ये हो जाएगा, इसको 4 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ इस प्रकार से डॉटेड लाइन से, ठीक है ना। क्यों 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि एक पार्ट इसका 90 डिग्री का एंगल को शो करेगा। सीधी खड़ी लाइन है, हमेशा 90 डिग्री के एंगल को शो करती है। 144 बनाना है तो 90 का आधा होता है 90 का आधा हाफ होता है 45, ठीक है ना। 90 में हमने 45 जोड़े तो हो जाएगा 135 हो जाएगा। ये है फिर भी ज़्यादा, तो एक लाइन तो हमने यूँ खींच दी। दूसरी हम लोग खींचते 135 का क्या होगा, यहाँ पे पाया जाएगा 40 डिग्री का। 144 का लगभग लगभग ये वाला जो रीज़न है, ये वाला रीज़न किसका होगा, बी का। ये हो जाएगा किसका, 144 डिग्री का, ठीक है ना। इसको हम लोग इस प्रकार से शो कर रहे हैं लाइनों के द्वारा। लाइनों के द्वारा क्या कर रहे हैं, इसको शो कर सकते हैं। ये हो जाएगा बी। फिर बात करते हैं हम लोग किसकी, ए की यदि बात की जाए, ठीक है ना। ए की यदि बात की जाए तो ए का था 72। अगर इसको यहाँ से ए मान लिया जाए तो इसका 90 डिग्री का एंगल लगभग लगभग बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों को बनाना ओनली 72, तो 72 का यहाँ पे ये हो जाएगा। ये हो जाएगा किसके लिए, ए के लिए। ब्लैंक छोड़ रहा हूँ इसको मैं, बिल्कुल इसको क्या छोड़ रहा हूँ, ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ये हो जाएगा किसका, 72 का। इधर से चलते हम लोग हमेशा क्लॉकवाइज फॉर्म में, ए से बी पे आ गए, ए से बी पे आ गए, फिर आएंगे ए बी पे। ए बी पे यदि इसकी बात यहाँ तक की जाए तो ये हो जाएगा, यहाँ तक हमने बना ही रखा था किसका, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो लगभग लगभग ये जो एंगल है, ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा 108 का। ये क्या हो जाएगा, 108 का हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग सी बना सकते हैं, सॉरी ए बी बना सकते हैं, और इसको हम लोग ओ के लिए बना सकते हैं 36 का, ठीक है ना। ओके, अब इसको शो कैसे किया जाए, इसको इस प्रकार से हम लोग बैठी हुई लाइनों द्वारा ट्रांसवर्स लाइनों के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम लोग शो कर सकते हैं। इसमें हम लोग डॉटेड बना सकते हैं, ठीक है ना। पाई चार्ट, पाई डायग्राम ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप का क्या हो जाएगा, ये पाई डायग्राम का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है ना। पाई डायग्राम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर आती है हमारे पास टू डायमेंशनल डायग्राम्स के बाद में आते हैं 3 डायमेंशनल डायग्राम्स। त्रिविमीय चित्र, ठीक है ना। क्या होंगे, त्रिविमीय चित्र आएंगे, और पिक्टोग्राम्स वगैरह आएंगे, इनको हम लोग देख सकते हैं। और यदि इनमें बात की जाए तो फर्स्ट होता है इसमें, फर्स्ट हो सकता है इसमें जैसे कि टाइम सीरीज़ के ग्राफ्स हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं ग्राफ्स ऑफ टाइम सीरीज, कालिक चित्र, कालिक चित्र, ग्राफ्स ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के क्या हो जाएंगे, ग्राफ, ओके। टाइम सीरीज़ के ग्राफ की यदि बात की जाए तो टाइम सीरीज़ के ग्राफ हमेशा होते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे पाए जाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पाए जाते हैं। इन्हीं को हम लोग मोस्टली बात कर लेते हैं, हिस्टोग्राम्स वगैरह कह देते हैं। यदि एक एग्जाम्पल से यदि इसको देखा जाए तो एक एग्जाम्पल कह सकते हैं हम लोग, निम्नलिखित आंकड़े
विभिन्न वर्षों में निम्न आंकड़े होते हैं डाटा। विभिन्न वर्षों में किसी मोहल्ले के, किसी कॉलोनी के डायबिटीज़ के रोगियों की संख्या दर्शाते हैं, ठीक है ना। कालिक चित्र के द्वारा आंकड़ों को प्रदर्शित कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ हो सकता है ईयर्स, हो सकता है यहाँ हो सकता है डायबिटीज़ पेशेंट, यहाँ हो सकते हैं डायबिटीज़ पेशेंट। तो ईयर की यदि बात किया सन 2000 में, यहाँ से सन 2000 में 5, 2001 में थे 8, 2002 की यदि बात किया तो इसमें थे 15, 2003 की यदि बात की जाए तो इसमें थे 17, 2000 यदि 4 की बात की जाए तो इसमें थे 12। ये आपको डाटास दिए गए हैं। ये क्या है, आपको डाटास दिए गए हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको एक टाइम सीरीज का ग्राफ का फॉर्मेशन करना है। टाइम सीरीज के ग्राफ को आपको फॉर्मेशन करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ईयर्स, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायबिटीज़ पेशेंट। डायबिटीज़ पेशेंट्स की हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने 5 से स्टार्ट किया, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है ना। सन 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, ठीक है। सन 2000 में थे 5 पेशेंट पाए गए, यहाँ पे डॉट लगा दिया हमने। 2001 में पाए गए 8, 10 से थोड़ा सा कम, लगभग पाया जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। सन 2002 में थे 15, सन 2002 में थे 15, फिर 2003 में थे 17, फिर 2004 में थे कितने, 12। जो 10 यहाँ पे है तो 12 यहाँ पे हो जाएगा, 10 यहाँ पे तो 12 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। हमको कुछ काम नहीं करना ज़्यादा, इतना ज़्यादा हमको काम करना है, ओनली इन डॉटेस को यहाँ पे मिलाना है, एक दूसरे से क्या करना है, यहाँ पे जोड़ने का काम करना है इन डॉटेस को, ठीक है ना। इन डॉटेड को जोड़ने का काम करना है, ठीक है ना। जिससे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे एक डायग्राम का फॉर्मेशन हो जाएगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो जाएगा, और ये ग्राफ कहलाएगा आपका टाइम सीरीज का ग्राफ हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज फॉर डायबिटीज़ पेशेंट्स, ठीक है ना। डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए टाइम सीरीज़ का एक ग्राफ का फॉर्मेशन कर दिया हमने, ओनली डॉटेड लगाया और इन डॉटेड को यहाँ पे मिलाने का काम किया है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में हम लोग बात कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ की बात कर सकते हैं। इसमें आते हैं आपके हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन्स, कर्व्स, ठीक है ना, ओगिव्स कर्व्स आते हैं। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।